Hello students, I hope you have studied the osmotic pressure and osmosis. अभी उसको thoroughly आपने पढ़ लिया होगा. So assuming that we will move on to our next topic, types of solution, isotonic, hypotonic and hypertonic. Okay, let's start. So isotonic solutions. Okay, two or more solutions have the same osmotic pressure are said to be isotonic solutions. ठीक है, हम कौन से सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे? अगर हम टू सॉल्यूशंस लेते हैं या दो से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू विल टेक 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution, they both are isotonic. Why? Because their osmotic pressure are equal. Understood? Now such solutions have the same molar concentration. ठीक है, अभी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों सेम रहता है? क्योंकि दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम होता है. ओके, बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लिक्विड. ठीक है, बट उनका क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है. क्यों? क्योंकि यूरिया और सुक्रोज का क्या है? दोनों की रिएक्टिविटी भी अलग है. ओके, नाउ इफ दिस सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन. ठीक है, अभी इनको आइसोटोनिक क्यों बोला गया है यहाँ पे समझ में आता है. क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते भी है, ठीक है, तो कोई भी सॉल्वेंट का फ्लो दिखाई नहीं देगा हमको. ठीक है, अंडरस्टूड, किसी भी डायरेक्शन में. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. ओके, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. अब दोनों का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कोई फ्लो ही नहीं होगा. ओके, क्योंकि हमको पता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? फ्लो मूव होता है. ओके, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये दोनों को साथ में लिया है. ओके, नाउ इफ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, क्या अनइक्वल मीन्स दोनों इक्वल नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा. ओके, एंड द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? अगर समझो आपने दो सॉल्यूशन लिया है, अगर एक डाइल्यूटेड रहेगा एक कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा, ओके, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, वेयर एज the more dilution solution exhibiting the lower osmotic pressure is said to be hypertonic solution. Understood? अब obviously जब concentrated है उसका osmotic pressure high है तो उसको हम लोग hypertonic बोल रहे हैं. ओके, तो हम लोग जो diluted वन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल कंसेप्ट. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये तीनों कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना, आपको आगे काम आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द यूरिया, the sucrose solution is hypertonic to the urea solution and the urea solution is hypotonic to the सुक्रोज सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो. ठीक है, एग्जाम में तो आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक तीनों डिफाइन करना है और एक एग्जांपल दे देना है. ओके, आपका आंसर कंप्लीटेड. और ये एक मैंने एक पिक निकाला है ढूंढ के, यहाँ पे आप देख सकते हो. आपको पता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, सब में ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फोटो निकाला आपके लिए. आपने बायो में पढ़ा भी होगा शायद. ओके, तो एनिमल सेल में आप देख सकते हो इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ये लाइज लिखा है, मीन्स लाइज मीन्स क्या? सूजन. हमारे इधर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है बॉडी में, राइट? हाँ, तो क्यों होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? ये देखो आपका जो सेल है यहाँ पे फूल गया है, सूजन और स्वेलिंग हो गई है उसमें. ओके, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही साइड से प्रेशर है अंदर की तरफ. ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो वाटर मॉलिक्यूल का, तो सिर्फ एक ही साइड से सिर्फ प्रेशर अंदर ही बढ़ रहा है. ठीक है, बाहर नहीं आ रहा है. हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो फूल गया है, एकदम सूज गया है. ओके, तो ये आपका एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल. आइसोटोनिक का क्या हो रहा है? इधर आपका अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस्ड हो रहा है, सेम है, तो इसके लिए नॉर्मल रहेगा आपका सेल. ठीक है, अब तीसरे में हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है? सिर्फ बाहर जा रहा है, तो बाहर जाएगा. अभी एक बलून है, आप उसको पूरा
पूरा पानी से भर दो तो पूरा ये आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बलून। लेकिन जब उसको धीरे धीरे पानी आप छोड़ते रहोगे तो उसका हाल ऐसा हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, श्रिविल्ड हो जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी प्लांट सेल में क्या होता है, सेम वही हाल है। पानी सिर्फ अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाता है, टर्गिड हो जाता है, यानी कि एकदम हार्ड हो जाता है, ओके। और फ्लैसिड मीन्स आपका दोनों का स्टेबल है, वो पानी अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है। वेरएस यहाँ पे भी श्रिविल्ड हो रहा है, कहाँ पे, हाइपरटोनिक में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पानी बाहर निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है, ओके। तो जिसको प्लाज्मोलाइज भी बोलते हैं, आपको बायो में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा ये। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जिसको, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट होगा डेफिनेशंस में, वो इधर देखने के बाद समझ गया होगा उनको ये फोटो, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम इनको रिलेट करेंगे, ओके। नाउ फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन पाई इक्वल्स टू N2 RT अपॉन V, ठीक है। वेयर योर V इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन DM क्यूब, ये पता है आपको। नाउ कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो जो N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, ओके। नाउ R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.08206 DM क्यूब एटमोस्फेरिक इनवर्स केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है, आपको ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज तो होगी नहीं, तो इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा आर का वैल्यू, ओके। एंड पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटमोस्फियर, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अगर आप लर्न करते हो तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, ओके। Now the term N2 upon V is the concentration in molarity, ठीक है। ये याद रखना, मोलैलिटी नहीं है, ये मोलैरिटी है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया, ओके। N2 अपॉन V है, दस कैन बी रिटर्न एज पाई इक्वल्स टू MRT, ठीक है। M क्या है इधर, मोलैरिटी है, ठीक है। तो N2 अपॉन V को हमने क्या किया, रिप्लेस किया M से, सो दैट्स व्हाई वी गॉट पाई इक्वल्स टू MRT, ओके। नाउ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, कैसे। नाउ कंसीडर योर इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है। पाई इक्वल्स टू N2 RT अपॉन V, ठीक है। Now, if the mass of the solute in V liters of a solution is W2, ठीक है, क्योंकि हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंस्टेड ऑफ V लीटर्स वी विल कंसीडर एज W2, ओके। एंड इट्स मोलर मास इज M2, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा, M2। एंड देन N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, ये तो आपको पता है, yes, N2 equals to W2 upon M2, yes। now with the value of N2 हम लोग क्या करेंगे, N2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we will get pi equals to W2 RT upon M2 V। और क्योंकि हमको ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हो गया, क्योंकि हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है, yes, so molar mass of a solute will be M2 equals to W2 RT upon pi V। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो अगर आपको समझो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, अगर आपको मोलर मास दिया है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर मोलर मास सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है ताकि आप क्या कर सकते हो, इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो आपको ये कंसेप्ट आज समझ में आए तो आज क्या करोगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना, इसको लर्न करोगे, रिटर्न टेस्ट दोगे और मुझे भेज दोगे, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।